नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। लोकसभा चुनावों से पहले एक बार फिर से हिजाब को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्राओं से मुलाकात की थी। इस दौरान राहुल ने छात्राओं से भारत की राजनीति में महिलाओं की भूमिका, अभिव्यक्ति और शिक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत की। एक छात्रा के हिजाब से जुड़े सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि महिला जो पहनना चाहती है वो खुद तय करे। कांग्रेस ने इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी के हिजाब वाले बयान पर कहा कि राहुल गांधी व्याकुल भारत है। उन्हें लग रहा है कि देश में कानून ना रहे, एक देश में सामाजिक सौहार्द ना रहे, इसीलिए वो दूसरों को भड़काने का काम करते हैं। आज बात इसी मुद्दे पर कि लोकसभा चुनावों को हिजाब कितना प्रभावित कर पाएगा। अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है। उन्हें लग रहा है एक देश में एक कानून न रहे, इसीलिए दूसरों को भड़काने का काम करते हैं। तो हिजाब का मुद्दा एक बार फिर से उठा है और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं भरत मेघवाल, प्रवक्ता है कांग्रेस के, स्टूडियो से डॉक्टर निमिषा गौड़, प्रवक्ता बीजेपी की, और मिथिलेश जैमिनी जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी बात आप रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर निमिषा गौड़ से ही करते हैं, क्योंकि निमिषा जी, पहला वाकया नहीं है जब हिजाब को लेकर के देश के किसी कोने में बात छिड़ी है। हिजाब को लेकर अलग अलग समय पर हमने विवाद होते हुए देखे हैं, प्रतिवाद भी हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी के इस वक्तव्य को आप किस तरह से जस्टिफाई करती हैं जब कहते हैं कि महिलाओं को क्या पहनना है, किस तरह से पहनना है, उनकी जिम्मेदारी भी है, उनका हक भी है, उसका सम्मान होना चाहिए। जयंती जी, मैं अपनी बात की शुरुआत, ऋग्वेद में एक ऋषि ने दीर्घतमा ने कहा है, एक सद विप्रा बहुधा वदंती। एक सत्य को कई तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। सत्य ये है कि भारत की सभ्यता, 10,000 साल पुरानी सभ्यता, संस्कृति का जो तात्विक आधार है वो है अध्यात्म, धर्म और संप्रदाय। सभी को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, सभी अपने अध्यात्म को की रक्षा करते हैं, अपने अध्यात्म की पालना करते हैं, और उसी अध्यात्म के आधार पर धर्म और संप्रदाय हैं। अब भारत के अंदर आज मौजूदा स्थिति, हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं और 21वीं सदी के भारत का सम्मान दुनिया कर रही है। यहाँ विपक्ष की पार्टी के नेता न बन चुके राहुल गांधी जी तुष्टीकरण की नीति के आधार पर जिस तरह से उनकी कांग्रेस पार्टी ने शायरा बानो का जो मुआवजा देने का सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कानून में लाके बदल दिया था, यदि वो नहीं बदला जाता तो आज हमारी मुस्लिम बहनों की स्थिति बहुत अलग होती। और उसी तरह से आज भी जब दुनिया के बहुत देशों के अंदर, फ्रांस से लेके ब्रिटेन, रशिया, इवन दो बहुत सारे मुस्लिम देश हैं, इजिप्ट, जहां पर ये बुर्का बैन है बिल्कुल, तो वहां पर आज फिर से हिजाब की चर्चा करके जिस भारत को, भारतीय संविधान के अधीन रहने वाले हम लोग, फिर से हिजाब को एक्सेप्ट करवा के, या तो भारत के संविधान को नहीं मानते जो समानता का अधिकार देता है, वो कहता है कि शिक्षा एक ऐसा स्थान है जहां पर वेशभूषा को सिर्फ इसी आधार पर रखा गया था कि सब समान हो, चाहे बिरला का बेटा हो, चाहे मौलाना की बेटा हो, सभी एक समान ड्रेस पहन कर आए, डजेंट मैटर। तो समानता के आधार पर न धर्म, न जाति, न पंथ, न रंग, एक आप वेशभूषा पहने और उस आधार पर शिक्षा ग्रहण करने आए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाते हैं राहुल गांधी, कई बार ऐसे पटापेक्ष करते हैं, और मैं तो कहती हूं यदि हमारी मुस्लिम बहनों का कोई घोर विरोधी है, उनकी बदतर आर्थिक हालत का कोई जिम्मेदार है, बड़ी जिम्मेदारी से कहती हूं ये कांग्रेस है, और कांग्रेस की राहुल गांधी जो आज भी हिजाब को लेकर के प्रतिबंध की बात करती है जब दुनिया और प्रतिबंधित है। ठीक है भरत जी, आप बताइए, व्याकुल भारत एक टैग आज मिला है राहुल गांधी को। उन्हें कहा गया है कि व्याकुल भारत है और देश का सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भरत, आप जानते हैं, क्योंकि जब हिजाब का मुद्दा उठा है, कांग्रेस के अलग तर्क हैं, भारतीय जनता पार्टी इस पर अलग तर्क देती है, लेकिन व्याकुल भारत और लोकसभा चुनावों से पहले क्या ये टैग ठीक है? जयती जी, देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बच्चियां थी वो भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा में आई थी और वहाँ पर आकर ये चर्चा हुई थी। जयती जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आज आपको ये फ्रीडम दी जाए
कि आपको क्या पहनना चाहिए और ना पहनना चाहिए वो आपकी चॉइस है, तो आप उसे सही मानेंगी या गलत मानेंगी? ये चीज ठीक है, राहुल लेकिन गांधी जी ने यही बात कही है, इट इज द चॉइस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गर्ल कि उसको क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। लेकिन यहां बैठकर कई चीजें झूठ फैलाई जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि हिजाब, वही मैं आपको बता रहा हूं, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए निमिषा जी। आप पहली बात तो झूठ बोलती है कि बेल्जियम, फ्रांस, ईरान, इराक सब जगह पे बुर्का बैन है, वहां पर बैन है, पूरे चेहरे को ढकना बैन है। ये फर्स्ट इंडिया के दर्शक देखेंगे यहाँ पर बैठ के कैसे झूठ बोलती हैं। फ्रांस, पेरिस, बेल्जियम, ईरान, इराक, हर जगह पे पूरे चेहरे को ढकना बैन है, क्योंकि उससे सिक्योरिटी ब्रीच होती है। हिजाब से कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होती। मैं इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि शिक्षा के अंदर पहली चीज होनी चाहिए राइट टू गर्ल, राइट टू एजुकेशन। महिलाओं को किस तरीके से एजुकेशन दी जाए। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता किस तरीके से यहाँ झूठ बोलकर अपनी बात को दबाने का प्रयास कर रही है, मेरे सच को दबाने का प्रयास कर रही है, ये यहाँ का चरितार्थ बताने का प्रयास कर रही है। लेकिन अगर महिलाओं को शिक्षा से वंचित करने का अगर कोई काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सद्भावना को खराब करने का काम कर रही है अगर भारतीय जनता पार्टी, तो उसके अंदर हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे। आर्थिक बदतर हालत की जिम्मेदार कोई है तो कांग्रेस है। अगर इस तरह की प्रवक्ताओं को आप इस डिबेट में बुलाएंगे, मुझे नहीं लगता। मैंने ससम्मान इनकी बात को सुना, जयती जी, मैंने ससम्मान इनकी बात को सुना। अगर बीच में ये बोलेंगे, मैं पूरी डिबेट में इनको बोलूंगा और मैं इनको बोलने नहीं दूंगा एक शब्द अगर ये बीच में बोलेंगे। मिथिलेश जी आप बताइए, एक शब्द में बोलने दूंगा मैं इनको, अगर और एक सत्य को छुपाने का कि मैं बोलने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा, क्योंकि आपको मैंने सम्मान दिया, आपको मैंने आप पर लौटूंगी मिथिलेश जी, आपसे एक बात, क्योंकि हर बार देखिए हर बार का ये है बात, हिजाब पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और कपड़ों पर इच्छा, ठीक है भरत, ठीक है। मिथिलेश जी आप बताइए, मिथिलेश जी समय समय पर देश के अलग अलग कोनों में ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक महिला होने के नाते इनको समझा दीजिए और भरत जी आप ना बोले। लौटेंगे आप पर और फिर से आपकी प्रतिक्रिया लेंगे क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रिया है। देखिए भरत आप इस चीज को समझो, निमिषा जी भी इस चीज को समझ रही होंगी कहीं ना कहीं कि समय बहुत कम है और ऐसे में सभी की प्रतिक्रिया लेना जरूरी है। हिजाब जो है, हिजाब के ऊपर बैन लगाना ना लगाना सरकार का काम है, लेकिन पहली चीज ये होनी चाहिए कि ये गर्ल की एजुकेशन के लिए बात करता है, ये टिकट टू एजुकेशन है। और इस देश के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हम ये कहे कि यूनिफॉर्म पहन के अगर कोई जाता है तो ही यूनिफॉर्मिटी आती है। स्कूल के अंदर एक जाति का, धर्म का, वर्ग का सभी लोग वहां जाते हैं। ये देश की एक विविधता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो सद्भावना को खराब करने का काम कर रही है। पहले जब हम पोलराइजेशन की बात करते हैं, मिथिलेश जी भरत मेरा सवाल मिथिलेश जी से, ठीक है कि हर जगह बैन है, झूठ बोलती हैं, ठीक है भरत और निमिषा जी लौटेंगे, झूठ बोलती है, किस कायदे में और पढ़कर आइए, ठीक है आप झूठ बोलती हैं, किस कायदे में है दर्शकों को, राजस्थान की जनता को झूठ बोलती है, नाम है इनका, लेकिन इस तरह से बात आगे कैसे बढ़ेगी? ये झूठ बोलती है, प्रदेश की जनता को झूठ देती है ये, ठीक है मैं लौटूंगी, भारत में लौटूंगी, पूरे चेहरे को ढकना है, ठीक है। कैटेगरीज वो कह रहे हैं कि उसमें है ढकने की। मिथिलेश जी आप बताइए, लोकसभा चुनावों से पहले हम जब ध्रुवीकरण का जिक्र करते हैं, पोलराइजेशन का जिक्र करते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को अब एक इस तरह से उठा रही है और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं भी अब आने लगी है, आप क्या सोचते हैं इस बात को लेकर? क्या ध्रुवीकरण इस मुद्दे का? देखिए ध्रुवीकरण होना अलग बात है, लेकिन किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अगर आप आज़ादी देंगे तो कोई स्कर्ट पहन के भी आ जाएगी बच्ची, आप कैसे रोकोगे? तो ये एक एजुकेशन। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जलवायु के हिसाब से पैदा हुए थे, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ। इसको धर्म से जोड़ना नेगेटिविटी है, क्योंकि अरब कंट्रीज में जो इतनी गर्मी पड़ती थी तो उसके हिसाब से ये शुरुआत है हिजाब और ये जो बुर्का है। दूसरी इंपॉर्टेंट है कि खर्चाए पानदान। खर्चाए पानदान क्या है? खर्चाए पानदान ये है कि जो अरब कंट्रीज हैं वहां ग्रीन वेजिटेबल पैदा नहीं होती थी, तो उसके नाते ग्रीन चीज को चले जाए तो वो खर्चाए पानदान है। ऐसे ही हर चीज एडेप्टेशन हुई। पहले हिंदुओं में पर्दा नहीं था, किसी भी हिंदू देवी देवता के पर्दा नहीं है, लेकिन मुगल काल में रात्रिकालीन जो शादियां होने लगी और ये मुगल प्रथा, ये पर्दा प्रथा आई। अब राहुल गांधी जी का तो धन्यवाद कहना चाहिए बीजेपी वालों को। जिस तरीके से आपको याद होगा जब सद्दाम हुसैन इराक और अमेरिका के बीच में लड़ाई चल रही थी तो हमारे जयपुर में एक पान वाले ने सद्दाम हुसैन की फोटो लगाकर उसके ऊपर माला पहनाई थी और रोज अगरबत्ती करता था। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों करते हो? कि ये बढ़िया काम कर रहा है, ये कहीं न कहीं दुनिया को सबक सिखा रहा है, इससे फायदा होगा। सेम राहुल गांधी काम कर रहे हैं।
तो बीजेपी वालों को तो राहुल गांधी की मूर्ति पर चित्र लगाना चाहिए कि वो उन चीजों को उठा रहे हैं जो एजुकेशन के मूल सिस्टम को कोलैप्स करना चाहते हैं। आप देखिए सिक्योरिटी को आप कैसे चेक करेंगे? आप देखिए 1975 से पहले 1975 से पहले ईरान में शाह साहब आए, उन्होंने अमेरिका की तरह बना दिया था ईरान को। फिर वहां धार्मिक रिवॉल्यूशन हुआ और खुमैनी आए और खुमैनी ने आके किया। आप देखिए चेंजेस। मोहम्मद साहब ने गोद लिया एक बच्चे को, और गोद लेने के बाद जब उनका अनुभव अच्छा नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि गोद नहीं लेना चाहिए। हदीस की जो बात आई उसको अडेप्टेशन कर दिया गया, लेकिन किया ना उन्होंने। तो ऐसे ही अब धीरे धीरे पर्दा प्रथा खत्म हो रही है, क्योंकि अब यहाँ हिंदुओं की लड़कियों को उठाया नहीं जा रहा। आवश्यक धार्मिक प्रथा बिल्कुल, ये आवश्यकता के अनुसार तो डार्विन का सिद्धांत चलता है, इसको धार्मिकता से जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा की। सैयद साहब, आप बताइए, क्योंकि राहुल गांधी का वक्तव्य है और बात जब हुई थी, जब कर्नाटक में ये मुद्दा उठा भी था वापस लेने के लिए, जब सिद्धारमैया ने कहा था कि इस मुद्दे को वापस ले लेंगे और जो एक बाउंडेशन, जो रिस्ट्रिक्शन है, इसे वापस लिया जाएगा चुनावों से पहले। और खासतौर पर पिछले कोर्ट के आदेश को अगर सामने रखकर देखा जाए, वो खंडित आदेश था। बात जब होती है शिक्षा की, तो शिक्षा के महत्व में कारक क्या इंपॉर्टेंट है? ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट है या मेंटालिटी इंपॉर्टेंट है? क्या कहेंगे? नहीं मैडम, आपका मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है और मैं ये समझता हूँ कि जहां तक शिक्षा की बात है या किसी भी तरह के ऐसे तालीमी इदारे की बात है, तो वहां पे जो एक ड्रेस कोड यूनिफॉर्म है वो लागू होना चाहिए। लेकिन पर्सनली जो कटाक्ष में आए दिन सुनता रहता हूं किसी एक विशेष पार्टी की तरफ से, स्पेशली हिजाब को लेकर के, वो निंदनीय है, वो दुखदाई है। भाई ये हमारे मजहबी मामलात का एक अंदरूनी मामला है और नीदरलैंड, नागालैंड, अदर्स कंट्रीज के आप मिसाल मत दीजिए कि वहां बैन है या नहीं है। मुझे वहां के आइन और दस्तूर से कोई मतलब नहीं है। मैंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है, मैं इसके संविधान को मानता हूं और आर्टिकल 29, 25 मुझे राइट टू कल्चर एंड राइट टू प्राइवेसी देता है कि मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या ढकना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। जहां तक इन बातों का सवाल है तो आप इसमें दखल अंदाजी मत कीजिए। ये मेरे राइट्स का, मेरे अधिकारों का हनन है। इसमें शिक्षा कहीं आ रही है। इर्शद बानो से लेकर के सानिया मिर्जा तक और दीगर ऐसी महिलाएं जो अभी कर्नाटक की एक बच्ची ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया पटापेक्ष किया। मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी सैयद भाई, देखिए हमने एक शिक्षा के स्थल पर की बात की है। बाकी सभी लोग, चाहे हम घूंघट में भी रहती हैं, कई महिलाएं, राजपूत महिलाएं रहती हैं तो रहती हैं, आदिवासी महिलाएं राजस्थान में रहती हैं, मणिपुर में रहती हैं। देखिए हम सब महिलाएं अपने अपने वस्त्रों को धारण करती हैं। आप मणिपुर में अलग चले जाइए, गोवा में अलग चले जाइए, पंजाब में अलग कल्चर है। मैडम मैंने क्या कहा, शिक्षा के इदारों को छोड़ दिया जाए, शिक्षा के मंदिरों में राजनीति का। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था? कुल मिलाकर जेएनयू में क्या हुआ था? मैंने रूल्स को फॉलो करने की बात कही है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि रूल्स फॉलो नहीं किया जाएगा। मैंने ऐसा नहीं कहा रूल्स फॉलो नहीं किया जाएगा। आप क्यों झूठ बोलते हैं? अरे मेरा नाम तो सही से ले लिया जी। क्या फॉलो किया जाए? मैंने उसको मना नहीं किया आपका कि किस तरीके से हवा में बातें करते हैं आप, किस तरीके से हवा में बात करते हैं। इस तरह से मत कीजिए। रूल्स फॉलो किया जाएगा, रूल्स की जहां तक बात है। ये बताइए, ठीक है, मेरा सवाल सुनिए भरत, मेरा सवाल सुनिए, ठीक है। ऐसे बात नहीं हो पाएगी जब साथ में हम बात करेंगे कि यूनिफॉर्म पहनने से यूनिफॉर्मिटी आती है। अच्छा निमिषा जी वो ये कह रहे हैं, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी कलर, सभी लोग अगर आके एक समान शिक्षा को लेते हैं तो उसे यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। अगर आप एक शिक्षा के लिए, अगर एक हिजाब, मैं ये कहता हूं, अगर आप टर्बन पहनना बंद कर देंगे क्या आप? अगर कोई चोटी रखता है तो उसे बंद कर देंगे क्या आप? घूंघट करता है तो कोई करेंगे, सब अपनी अपनी ड्रेस पहनते हैं। उससे किसी को थ्रेट नहीं है, कोई सोशल ब्रीच नहीं है, कोई मोरल ब्रीच नहीं है, तो आप क्यों कर रहे हैं? आप उसको गलत हिजाब में लेके जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट था। उस स्प्लिट वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टिकट टू एजुकेशन है, ये गर्ल्स को वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं आप। इस तरह से वुमेन का एम्पावरमेंट करेंगे आप शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं वुमेन को, इस तरीके से करेंगे आप वुमेन एम्पावरमेंट। आप कभी वुमेन के एम्पावरमेंट की बात नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया, क्योंकि मिथिलेश जी इंतजार करें। मिथिलेश जी इन चीजों को, ठीक है, सभी संप्रदायों को मानते हैं, हम सभी धर्मों को मानते हैं और
अपना अपना ध्यान। राजनीति करते हो आप, एक धर्म को इंगित करते हो आप, माइनॉरिटी के पीछे पड़े हो आप। इस देश के अंदर सद्भावना को खत्म करने का काम करते हैं आप, सद्भावना को खत्म करने का काम करते हैं आप। राहुल गांधी जी की ओर मत करिए आप। राहुल गांधी जी ने महिलाओं को पहनने की आजादी के बारे में कहा, राहुल गांधी जी ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कहा, राहुल गांधी जी ने ठीक है मिथिलेश जी आप बताइए, क्योंकि मिथिलेश जी चुनावी नजरिए से अगर देखा जाए आज के दिन को, ठीक है ठीक है ठीक है मिथिलेश जी आप बताइए, मिथिलेश जी आप कहिए, क्योंकि भरत मिश्रा आपकी बात सुनी, मिथिलेश जी से एक आखिरी कमेंट लेना है। ठीक है अब सुनिए कमेंट सर लेना होगा, ऐसे बात नहीं हो पाएगी क्योंकि ठीक है मिथिलेश जी लोकसभा चुनावों से पहले ये मुद्दा, लोकसभा चुनावों से पहले मुद्दा और हिजाब का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा है, पर्दा अब नजर जो है वो आ रहा है हर तरफ, क्या कहेंगे मिथिलेश जी? मिथिलेश जी ठीक है निमिषा जी, भरत जी भ्रष्टाचारियों को मोदी ठीक है गारंटी देते हैं, मिथिलेश जी आप कहिए। अपराधियों को बलात्कारियों को मोदी जी गारंटी देते हैं, उन भ्रष्टाचारी अपराधियों और बलात्कारियों को मोदी जी गारंटी देते हैं, मोदी जी बढ़ते हैं। देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि चुनावों से पहले मुद्दा है, लेकिन अभी स्पष्ट तौर पर ये समझ में सबके नहीं आ रहा है कि बात क्या है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पसंद का सम्मान करना चाहिए, लेकिन पसंद का सम्मान क्या शिक्षा के उस तर्क से ऊपर है जहां ये समझ आता है कि जो बच्चियां हैं, जितनी भी औरतें हैं, मुस्लिम समाज सभी की रिस्पेक्ट सभी के ऊपर है, लेकिन फिर भी मुद्दा जो है, पेश जो है वो यहां पर आकर फंसता है कि क्या इसे अलाउ किया जाना चाहिए, क्या देश के अलग अलग हिस्सों में ये बहस छिड़ती रहेगी, क्या बार बार कोर्ट का वो फैसला अलग अलग जजेस की ओर से जो अलग अलग 2 फैसले दिए गए थे उसको लेकर के अलग अलग भाग बढ़ते रहेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है, लेकिन संयम से काम रखना है। फिलहाल के लिए हमारे बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है। उन्हें लग रहा है एक देश में एक कानून न रहे, इसीलिए दूसरों को भड़काने का काम करते हैं।